सो गाइस, फ्रेजल वर्ब का ये आपका आज डे 2 हम लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे बी की आई हुई फ्रेजल वर्ब की, बी अल्फ़ाबेट से। सो इनको ढंग से कीजिएगा बच्चों। ये सभी फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं, आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आई हुई हैं। सो इनको नोट डाउन भी करते रहा करें, और अगर नोट डाउन नहीं करना है तो आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आज की कहानी अपनी जुबानी यहाँ पर बहुत शानदार फ्रेजल वर्ब आपकी है। आज का जो पहला फ्रेजल वर्ब है वो बैक से है बच्चों। यहाँ पर पहले तो आपको बैक का पूरा प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए। बैक के मीनिंग की अगर बात करूँ तो बच्चों, बैक का मतलब होता है आपको पता ही, जैसे कि वापस, पीछे, दूर। बैक माने पीठ भी होता है बच्चों। बैक माने कमर के भी लिए लगाते हैं, बैक एक हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। बैक माने बकाया के अर्थ में भी लगाते हैं। बैक माने संभालना भी कहता है, कई बार बोलते हैं इसका बैक बहुत अच्छा है, यानी कि संभालना है किसी ने उसको, समर्थन देना, बस मेरे बैक पर रहना आप, यानी कि मुझे समर्थन देना आप, तो समर्थन करना। ये सभी आपके बैक के मीनिंग है बच्चों। एक्चुअल मीनिंग जो है बैक के सभी हैं। अब आपको बैक के मीनिंग पता है तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन सभी फ्रेजल वर्ब को बनाना। जैसे कि बच्चों यहाँ पर पहला है बैक एंड फोर्थ। बच्चों बड़ा प्यारा है। बैक माने पीछे, फोर्थ माने आगे। बैक माने पीछे, फोर्थ माने आगे। बैक एंड फोर्थ का मतलब बच्चों आगे पीछे, आगे पीछे, यानी कि कभी इधर कभी उधर, आगे पीछे या इधर उधर। अगला है बैक अवे। बच्चों बैक माने पीछे, अवे माने दूर। अवे का मतलब होता है बच्चों दूर, यानी कि पीछे, दूर हट जाना किसी चीज़ से। तो बच्चों पीछे हट जाना, पीछे हट जाना। ध्यान से समझ से लेना बच्चों, क्योंकि ये जो आपके साथ प्रपोजिशन जुड़ी हुई है यहाँ पर, इन प्रपोजिशन को भी समझना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके आगे आने वाले समय में भी आपके बहुत काम आए। अवे माने दूर, बैक माने पीछे की तरफ को हो जाना, तो बहुत दूर चले जाना, यानी कि पीछे हट जाना। अगला है बच्चों बैकअप। नॉर्मली आपने सुना होगा कि बैटरीज वगैरह के लिए, फ़ोन वगैरह के लिए सुनने में आता है इसका बैकअप कितने का है। तो बैकअप मतलब बच्चों की तरह समझ सकते हैं कि इसका समर्थन या सपोर्ट सिस्टम। उसका बैकअप मतलब उसका सपोर्ट, एक तरह से कह सकते हैं बच्चों, बैटरी का सपोर्ट। बैकअप मतलब समर्थन। अगला है बच्चों बैक आउट। बैक आउट बड़ा प्यारा फ्रेजल वर्ब है आपका, स्पीकिंग के दौरान काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। बैक आउट मतलब बच्चों मुकर जाना। बैक आउट मतलब अपनी बात से मुकर जाना, तो बच्चों उसको बोलते हैं बैक आउट। अगला है बच्चों बैक ऑफ। बैक ऑफ बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस में आपको ऑफ आएगा, समझो बात हो रही है कैंसिल की, यानी कि रद्द करने की। कैंसिल करना, रद्द करना, किसी को ख़त्म करना, अलग करना, सेपरेशन के अर्थ में। तो बैक ऑफ मतलब पीछे हटना, रद्द करना, ख़त्म करना। अगला है बैक अपॉन। ये भी बच्चों वही आपका बैक अपॉन, जो आपका ओन काम करता है वही अपॉन काम करता है। बैक अपॉन मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना, तो बच्चों निर्भर होना, ये आपका पूरा मीनिंग हो जाएगा इसका, निर्भर होना या निर्भर रहना। अब चाहूँगा करना लिख दिया, निर्भर रहना या निर्भर होना भी, ये दोनों इसके प्रॉपर मीनिंग हो जाएंगे। अगला जो फ्रेजल वर्ब है हमारा बैंक से है बच्चों। पहले आपको यहाँ पर बैंक का पूरा मीनिंग बता दूँ। नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि बैंक माने वो बैंक जहाँ पर पैसा जमा कराया जाता है, लेकिन बच्चों बैंक का मतलब होता है किनारा भी, नदी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार सुना होगा आपने। बैंक माने आशा करना भी, बैंक माने भरोसा करना भी। तो बच्चों बैंक माने किनारा, आशा करना या भरोसा करना, ये तीन चीज़ें आपके साथ में हैं बैंक का मतलब। तो क्या बैंक माने किनारा, बैंक माने आशा करना, या बैंक माने भरोसा करना। अब बच्चों इसी से बने आपके ये वर्ड बैंक ऑन या बैंक अपॉन। हालांकि दोनों का मतलब एक ही है बच्चों, बैंक ऑन और बैंक अपॉन दोनों मतलब लगभग सेम है। किसी के ऊपर निर्भर होना, भरोसा रखना, या फिर विश्वास रखना। तो बच्चों यहाँ पर तीनों का मीनिंग एक ही हो जाएगा, किसी पर भरोसा करना, किसी पर भरोसा करना, बैंक अपॉन या बैंक ऑन। हालांकि बच्चों कायदे की बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी फ्रेजल वर्ब में आपका ओन आ रहा हो तो आप ओन की जगह अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक ऑन और बैंक अपॉन दोनों ही आपके इस्तेमाल की जाती है बच्चों एज ए फ्रेजल वर्ब, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी की तरह एक फ्रेजल वर्ब और भी आपकी वो है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन का मतलब भी है बच्चों भरोसा करना या विश्वास करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ। अगली फ्रेजल वर्ब जो है वो है बार्गेन फॉर। पहले तो आपको बार्गेन का मीनिंग पता होना चाहिए बच्चों। बार्गेन का जो असली मीनिंग है वो है मोल भाव। बार्गेन का मीनिंग है सौदा करना। बार्गेन का मतलब है सौदेबाजी वगैरह करना, तो ये सभी बार्गेन का मतलब है। अब बार्गेन फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए,
किसी पर्पस के लिए, तो बार्गेन फॉर मतलब पूरा मीनिंग हो जाएगा इसका आशा करना। क्या हो जाएगा बच्चों? आशा करना। बार्गेन फॉर किसी चीज़ के लिए कि शायद उम्मीद है कि आपके बजट में वो चीज़ें आ जाएंगी बार्गेन करने के बाद में। इस तरह से बार्गेन करना बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगली फ्रेजल वर्ब की तरफ। क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों? अगला जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों हमारा बियर से है। अब ये बियर वर्ड का मीनिंग आपको पहले प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, तब जाकर के इसको पढ़ने में मजा आएगा बच्चों। बियर माने जो मेन मीनिंग आपको पता ही होगा कई बार, भालू। बियर माने सहना भी। बियर माने जन्म देना भी। बियर माने आगे लाना भी। बियर माने किसी को प्रकाश में लाना। ये सभी आपके बियर के मीनिंग है। प्रकाश में लाना यानी कि रोशनी में लाना, सामने लाना लोगों को, तो ये सभी बियर के मीनिंग है गाइस। बियर माने भालू, बियर माने सहना, बियर माने जन्म देना, बियर माने आगे लाना, बियर माने प्रकाश में लाना, रोशनी में लाना, किसी को लोगों की नज़रों में लाना, ये सभी बियर के मीनिंग है। अब बियर से आपके वर्ड बने हैं बहुत सारे, जैसे कि पहला वर्ड है बियर डाउन। बियर डाउन मतलब बच्चों किसी को नीचा दबाना, पराजित करना या नीचे दिखाना, बियर डाउन। यस गैस। आगे देखिएगा अगला जो है बियर ओन। बच्चों ओन का मतलब होता है ऊपर ही, तो गैस ओन, बियर ओन मतलब सहना किसी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं उसको सहना, बर्दाश्त करना, तो बच्चों सहन करना। अगला है बियर अप। बच्चों बियर अप का मतलब होता है अप मतलब ऊपर उठने की कोशिश करना, मतलब सहना और सह करके ऊपर उठने की कोशिश करना, ऐसा समझिएगा। तो हिम्मत ना हारना, मुश्किल परिस्थिति में हिम्मत ना हारना, तो गैस बियर अप। कोई भी कितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए उसमें हिम्मत ना हारना, उसको बोलते हैं बियर अप। अगला है बियर आउट। बच्चों बियर आउट मतलब सही साबित होना। बियर आउट मतलब आप सही साबित होना। समझिए कैसे याद रखेंगे इसको बच्चों। मतलब आप लोगों को सह रहे थे काफ़ी समय से, बहुत समय से आप सहते आ रहे थे लोगों को, आपने उनके ग्रुप को छोड़ना सही समझा, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े रहे, तो सही साबित होना, अपनी बात पर अड़े रहना, ये भी बात इसका मीनिंग हो सकता है। अगला है बियर अपॉन। बच्चों बियर अपॉन का मतलब होता है संबंध होना किसी से, किसी चीज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कोई संबंध होना। अगला है बच्चों बियर इन माइंड। बच्चों जब भी बात होगी इन माइंड की तो समझो बात हो रही है याद रखने की चीज़ की किसी को, तो बियर इन माइंड मतलब किसी चीज़ को याद रखना, दिमाग में रखना किसी चीज़ को, तो गैस याद रखना। बियर इन माइंड मतलब याद रखना। अगला है बियर अवे। अवे मतलब दूर, अवे मतलब दूर की चीज़ से, तो गैस कोई चीज़ का दूर हो जाना, तो बर्दाश्त करना किसी चीज़ को, बर्दाश्त करना। बर्दाश्त कैसे करना बच्चों? मतलब एक तरह से कोई आपको दबा रहा है, परेशान कर रहा है, यस, उस हिसाब से अगर आपको कोई बार बार दबा रहा है और आपको बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अब दूर चले जाना चाहिए, बस उस तरह से बिल्कुल बर्दाश्त करना। ओके गाइस, सो ये था आपका आज का फ्रेजल वर्ब सभी। इसका मैं नहीं रह गया, इसका भी लिख देता हूँ नीचे दिखाना, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लिख सकें इसका। ये आपकी आज की सभी फ्रेजल वर्ब थी। कल की फ्रेजल वर्ब के साथ मिलेंगे कल को। आप लोग इनको लगातार कॉपी करते रहें जिससे कि आपके काम आते रहें चीज़ें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अभी वीक की फ्रेजल वर्ब और भी बहुत सारी रह रही हैं, उनको देखेंगे हम लोग कल।